हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का, जो सरकार आपको 2,000 रुपये की किस्त प्रोवाइड करती है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सर हम अपना ई-केवाईसी कैसे करें, अपना हम स्टेटस कैसे चेक करें कि हमें पैसा मिला कि नहीं मिला। अगर हम अपने गाँव के बारे में जानना चाहें कितने लोगों को यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा मिला, तो सारा कुछ आज इसमें हम लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार हर 4 महीने में आपको 2,000 रुपये की किस्त प्रोवाइड करती है। यानी अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6,000 रुपये आपके खाते में डायरेक्ट भेजती है सरकार। ठीक है, यानी 3 किस्त आपको दी जाती है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए, कुछ लोगों को 15वीं किस्त भी नहीं मिली है, जो कि नवंबर में जारी हुई थी। अब बात कर रहे हैं 16वीं किस्त की, यानी 16वीं किस्त कब जारी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे 4 महीने बाद आपको किस्त सरकार भेजती है। तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी चौथा मार्च जो महीना है मार्च का, यानी फरवरी और मार्च में आपको यहाँ पे किस्त जो कि जारी हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका अपडेट, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है कि हर 4 महीने में आपको भेजती है, तो निश्चित रूप से आपको 2,000 यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब 15वीं किस्त जिनको नहीं मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है, कुछ रीजन रहा है। और रीजन क्या रहा है आज इस वीडियो में भी कवर करेंगे। ई-केवाईसी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डाटा मांग रही है कि भाई उन्हीं लोगों को हम ये पैसा प्रोवाइड करेंगे जो पात्र हैं, क्योंकि बहुत सारे अपात्र लोग भी इसमें शामिल हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,000 रुपये ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में उनकी जांच चल रही है, उनका छटनी किया जाएगा, जो कि आधार वेरिफिकेशन होगा। अब आधार वेरिफिकेशन ई-केवाईसी होगा आपका, और भूमि सत्यापन होगा, जो कि आप अपने लेखपाल या पटवारी से करवाएंगे, जिससे आपकी पेंशन जो आपको ये सरकार 2,000 रुपये दे रही है आपको मिलता रहे। तो इसी कड़ी में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, वीडियो तक बने रहिएगा। लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं उसमें आपका गूगल क्रोम होगा, उसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का फेस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सर्च बार है, इसमें आपको टाइप करना है। अब यहाँ पे टाइप क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है पीएम किसान सम्मान। क्या लिखना है? पीएम किसान। ठीक है, अभी आप लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट साइट खुल के आएगी, आगे सर्च करिएगा तो यहाँ देखिए पीएम किसान सम्मान, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा होगा। पीएम किसान, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी pmkisan.gov.in। अब gov.in जहाँ पे लिख मिल जाए आपको, इसका मतलब ये होता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अगर फॉर्मर किसान अपने से कैसे रजिस्ट्रेशन करें, बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें, यानी आप अपना पैसा चेक करें कितनी किस्त आपको मिल गई है, कितनी नहीं मिली है, ये आप आसानी से यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूरा वेबसाइट पर जाना है तो उस पर आपको करना क्या होगा, ये ऊपर वाली वेबसाइट जो है यहाँ पे लिख रखा है पीएम किसान। अब इस पर क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खुल के आगे आएगी, और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में आपको दिखेगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको कर सकते हैं, सारे काम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये आपको यहाँ पे सरकार 2,000 रुपये की किस्त प्रोवाइड करती है, तो इसमें नवीन किसान पंजीकरण, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब लेना चाहता है 2,000 की किस्त, तो यहाँ पे नवीन जो यहाँ पे दिख रहा है पंजीकरण, इस पर क्लिक करके आप अपना नया शुरू करवा सकते हैं। 2,000 की किस्त आपको मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ई-केवाईसी लिख रहा है, अब यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार जो है जांच कर रही है कि जो पात्र हैं उन्हीं को मिले। अब इसकी जांच कैसे करेगी सरकार, आप जानते हैं कि आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो हर जगह यूज किया जाता है, चाहे आपके बैंक में हो, चाहे आपके किसी प्रॉपर्टी में लगा हो, यानी बिना आधार कार्ड का कोई काम अब नहीं होता। अब आधार कार्ड से डायरेक्ट जो कि सरकार उनके बारे में जान लेगी कि क्या क्या चीज़ इनके पास है, खेती बाड़ी कितनी है, साथ ही साथ मोटर गाड़ी क्या है, यानी बैकग्राउंड यहाँ से पता कर लेगी सरकार। ठीक है, अब ई-केवाईसी के लिए आपको करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखिए ई-केवाईसी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये आपका वेबसाइट आगे खुल के आएगी। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है OTP बेस्ड ई-केवाईसी। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, और जैसे आधार नंबर डालेंगे सर्च करेंगे तो आगे वेबसाइट खुलेगी। अब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोबाइल नंबर।
अब मोबाइल नंबर वही आपको अपडेट करना है जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। जितने भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको 2,000 रुपये की किस्त चाहिए तो निश्चित रूप से आपको ई-केवाईसी करना होगा। और ई-केवाईसी करने के लिए आपको अपना आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी पे आएगा। अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, आधार से नहीं जुड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको किस्त नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये काम आप करवा लीजिए किसी साइबर कैफ़े पे, या खुद से मोबाइल से कर सकते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि आपको कैसे कैसे अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं करना आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप 150 रुपये लगेगा, जाके आप दुकान से करवा लीजिएगा। और दूसरा, आधार आप अपना जुड़वा लीजिएगा। आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जहाँ पे आधार वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे आपका जो कि आधार मोबाइल, आपका आधार में कोई दिक्कत है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, बैंक में आपका कुछ और है और आपके आधार कार्ड में कुछ और है, तो उसको आप क्लियर कर लें। सेम सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में जो आपके बैंक में होना चाहिए, जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो, आपको जो किस्त सरकार दे रही है वो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ज़रूर काम कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जैसे कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ई-केवाईसी अपनी स्थिति जानें, इसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में। आपका अपना पंजीकरण संख्या, यानी आपने जो किसान सम्मान निधि मिलती है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ पे आपको डालना होगा। अब आगे यहाँ पे कैप्चा आपका डालना होगा, जो ये लिखा हुआ है इसको आप डालेंगे, ओटीपी पे सेंड करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और वहाँ से आप इसमें स्थिति अपनी जान पाएंगे कि कितनी किस्त आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अब इसी कड़ी में अगर बात करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे आइएगा, स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो देखिए ई-केवाईसी, यानी यहाँ से आप डायरेक्ट ई-केवाईसी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं। नवीन किसान पंजीकरण कर सकते हैं, जो किसान अभी नए हैं, यानी अभी देखिए इसमें खेती होना आपके पास ज़रूरी होता है, 2 हेक्टेयर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 2 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है तो आप आसानी से किसान सम्मान निधि का पैसा जो मिलता है आप दे सकते हैं। अब 2 हेक्टेयर से नीचे, यानी आपको 10 बिस्सा है, 15 बिस्सा है ज़मीन, 1 बीघा है, 2 बीघा है, उन लोगों को भी यहाँ पे मिलेगा। अब आगे स्वपंजीकृत किसान और स्थिति जाने, यहाँ लाभार्थी सूची, सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो पूरे डिटेल में यहाँ पे सरकार की वेबसाइट है, ऑफिशियल है, किसी प्रकार का यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। आधार के अनुसार नाम सुधार, अगर किसी प्रकार के आधार में आपका कुछ और है, आपके जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि से आपको जो पैसा मिलता है उसमें कुछ और है, तो यहाँ पे आप उसको सुधार भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रिफंड, कोई प्रश्न है आपका जिसे आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप जान सकते हैं। मोबाइल ऐप है इसका, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे, जैसे कि लाभार्थी सूची आपको देखनी है, तो इस पर आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे लाभार्थी सूची आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन, इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वेबसाइट आके खुल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में, अब आपको यहाँ पे क्या क्या भरना है ये देख लीजिए। लाभार्थी की सूची आपको यहाँ पे दिख रहा है, लाभार्थी की सूची, टाइम दिख रहा है, एकदम अपडेट है, 7:16 पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी वेबसाइट है और इसमें पूरा डिटेल आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन पे देखिए राज्य लिखा हुआ है, तो राज्य आपको चुन लेना है। जिस भी प्रदेश से हैं आप अपने प्रदेश को यहाँ पे चुन लीजिए, और इसको चुनने के बाद आगे आपको वेबसाइट खुलेगी, अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपका जो भी ज़िला हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आसानी से, जिससे आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर मैं बात करूं 15वीं किस्त नहीं मिली है, तो उनको 16वीं किस्त मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहले वो आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। ठीक है, तो वो अपनी यहाँ पे वेबसाइट चुनेंगे, जो भी आपका यहाँ पे ब्लॉक चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो भी तहसील है, तहसील चुनेंगे, तहसील चुनने के बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक चुनना है। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव हो। ठीक है, जो भी आपका गांव हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डायरेक्ट या रिपोर्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा खुल के आ गया, यानी जितने भी लोग हैं सबका नाम आ जाएगा। जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं पूरा नाम आ जाएगा डिटेल में, उनका नाम आप देख सकते हैं। आप अपना खुद का भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे भी जितने लोगों का नाम है यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा पूरा डिटेल में आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि हमारी जो है कि 15वीं किस्त नहीं आई है, तो क्या 15वीं 16वीं एक साथ आएगी? तो हो सकता है सरकार ऐसा करे, क्योंकि अगर आप ई-केवाईसी कर सकते हैं तो आपको 15वीं किस्त और आपकी 16वीं किस्त एक साथ दे दी जाए, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर 15वीं रुकी है तो आपको पहले 15वीं देगी, उसके बाद 16वीं आपकी बाद में आएगी। अगर दोनों एक साथ आ जाती है तो आपको 4,000 रुपये सरकार
जो कि दे देगी आपके अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा काम आपको क्या, पहला ई-केवाईसी, दूसरा आपको आधार सही करवाना है, आधार के माध्यम से ही आपका हो पाएगा। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे एक काम और करना है कि आपको भूमि सत्यापन करवाना है। भूमि सत्यापन कैसे करवाएंगे? भूमि सत्यापन आपको लेखपाल से मिलकर करवाना है कि सरकार ये जानना चाहती है कि जो कि लेखपाल आगे रिपोर्ट करेगा इस पर, ठीक है, कि आपकी ज़मीन कितनी है, आपके पास कितनी ज़मीन है जिस पे आप जो पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। अगर आपको 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो आप पात्र नहीं हैं, तो इस कंडीशन में ये रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी लेखपाल के माध्यम से। तो आप ये भूमि सत्यापन भी आपको करवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये किस्त जो कि आपको मार्च में या फरवरी के लास्ट वीक में जारी हो सकती है। अभी आपको फरवरी माह में अगर बात की जाए तो यहाँ पे बजट पेश होना है, और बजट में आप किसानों के लिए भी बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे कुछ आपके लिए कुछ अलग किया जाएगा, यानी पीएम किसान सम्मान निधि में भी हो सकती है बढ़ोतरी हो जाए। ये मीडिया की रिपोर्ट से, हालांकि अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, जो भी ऑफिशियल आएगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं सूचना के बारे में। तो खेतों से संबंधित जितने भी किसान भाई हैं, इन सब के लिए मैं आपको अलग से, खेतों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है तो उसे बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।